हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बेसिकली गवर्नमेंट बजट टर्म 1 का टॉपिक है, आपका 6 मार्क्स का उसमें से आएगा, तो उसको कोशिश करेंगे कवर करने की। उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बाकी एक टॉपिक उसमें बच जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसको हम किसी और वीडियोज़ में बता देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट? बजट, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर्फ बजट की। व्हाट इज़ बजट? बजट का मतलब होता है कि कोई भी एक रिकॉर्ड, इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स या फिर फाइनेंशियल टर्म्स। किसी भी चीज़ को अगर आप फाइनेंशियल टर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं कि बजट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ बजट के बारे में बात बताऊं तो बजट का मतलब होता है इट इज़ अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका बजट। अब अगर यही बजट कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट बेसिकली इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ estimated income and estimated expenditure, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी एक साल के अंदर गवर्नमेंट ने जो सोचा है, जो एस्टिमेट किया है, ठीक है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम्स को और अपने एक्सपेंडिचर्स की सोर्सेस को, उसको हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बजट है। और ये जो गवर्नमेंट बजट होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं यूनियन बजट। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये बेसिकली जैसे ये बजट यूनियन बजट जो होता है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक मिनिस्ट्री आती है जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब पहले तो इसकी एक डेट हुआ करती थी 28 फरवरी ईच ईयर, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अब कोई डेट नहीं है उसकी, ठीक है। तो अब कभी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको प्रेजेंट कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर। एक आता है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। ये आर्टिकल 112 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो पावर में, ठीक है, उसको पब्लिक के अंदर बजट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। और अभी जो इस वक्त करंट के अंदर जो फिनांस मिनिस्टर हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। इस साल के बजट में ख़ास बात है, ठीक है, पीडी बजट था, ठीक है, डिजिटल बजट था। उसके अंदर ना तो पेपर वर्क नहीं था, बेसिकली एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप के अंदर उन्होंने सारी स्लाइड्स बनाई थी, उसी को प्रेजेंट कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका थोड़ा सा इंट्रो हो गया किसका? गवर्नमेंट बजट का, ठीक है। ये बात पूरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली बजट जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको 3 तरीके की भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे, बजट बेसिकली आपके कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के होंगे। एक होगा आपका बैलेंस बजट, और दूसरा जो बजट है वो बेसिकली कौन सा होगा? अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है। एक हो गया बैलेंस बजट, दूसरा अनबैलेंस। अब अनबैलेंस बजट के अंदर भी बेसिकली 2 चीज़ें आएंगी। या तो आपके अंदर डेफिसिट बजट आ जाएगा, डेफिसिट बजट, दूसरा आपका कैटेगरी बनती है सरप्लस बजट की।
सरप्लस बजट। अब ये जो बजट डेफिसिट होता है ये भी 3 तरीके के हैं, ये भी कितने तरीके के हैं? 3 तरीके। इसके अंदर एक हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, एक हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट, और ये एक हो गया प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि बैलेंस बजट होता क्या। बजट क्या होता है सबको पता चल गया। बजट एक स्टेटमेंट होता है जो गवर्नमेंट की इनकम को और एक्सपेंडिचर को शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब बजट के अंदर 2 ही चीज़ें आ रही हैं, एक तो इनकम आ रही है और दूसरा क्या आ रहा है? एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो इनकम बराबर हो जाए किसके? एक्सपेंडिचर के। इनकम किसके बराबर हो जाए? एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पे बात वही आ रही है, बैलेंस का मतलब जितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उतना ही आपने एक्सपेंडिचर करने के लिए सोच रखा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका? बैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट के अंदर एक बजट का नाम मैंने बता दिया, डेफिसिट बजट होता है, और दूसरा बजट आपका जो होता है वो सरप्लस बजट होता है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो इसका मतलब जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है और आपके पास जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा आपका? डेफिसिट बजट। तीसरा है आपके पास सरप्लस बजट, जहाँ पे आपके पास जो इनकम है वो ज़्यादा होगी किससे? आपके एक्सपेंडिचर से। ये आपका बजट बन जाएगा सरप्लस बजट। ठीक है, और ये जो डेफिसिट बजट है जहाँ पे आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये बेसिकली 3 तरीके के होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जहाँ पे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, एक बजट है जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो आता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से आता है, प्रीवियस बोरोइंग की वजह से। तो इसको हम समझेंगे बाद में डिटेल में। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ देते। टाइप्स ऑफ बजट है। अब इसी के अंदर एक बात और मैं कह देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मतलब कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है और जो इनकम कर रही है उसके कितने हिस्से होंगे, या फिर उसको भी हम कह सकते हैं पार्ट्स। ठीक है, कंपोनेंट अल्टीमेटली पार्ट ही का सेंस देता है, लेकिन हम क्या करें कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करेगी और जो गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर रही है उसके अंदर कितने हिस्से होंगे, उसको हमने यहाँ पे नाम क्या दे दिया? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बहुत